ढाई महीने से अधिक मिथिला विश्वविद्यालय और एलसीएस कॉलेज के बीच विवाद जारी है। प्रशासनिक काम भी ठप पड़ा है। सवाल सिर्फ एक, क्या इसकी सबसे बड़ी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ेगी? क्या उनकी पढ़ाई और भविष्य दांव पर है? जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम है ना। आप एलसीएस कॉलेज वाले का वीडियो आप पहले भी हमारे चैनल पे 2-3 देख चुके होंगे। अभी हम फिर से आ चुके हैं। आज इनका लगभग 3 महीने के आसपास, कितना दिन हुआ सर धरना पे? 79 दिन हो रहा है। अच्छा, 79 दिन, मतलब कि 2 महीने से प्लस बोलिए 2.5 महीने तक के आसपास हो गया। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि गलती इनकी या फिर उनकी, वो बात की बात है। जो ये प्रोफेसर लोग धरना पे आके बैठे हुए हैं, अभी कॉलेज का जो भी शिक्षा है वो ऐसे ही बंद पड़ा है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है। अब दोनों को मिलकर सबसे पहले कुछ निकालना चाहिए कि कैसे कॉलेज का जो भी कार्रवाई है उसको आगे किया जाए। क्या कहिएगा सर कि आपकी मांग पूरा क्यों नहीं हो रहा? ये क्या जाने, बड़ी विडम्बना है। वीसी साहब इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था एलसीएस कॉलेज में जो ठप है, आज तक उन पर क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस बात को भगवान जाने क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं? क्योंकि लगभग 2.5 महीने से प्लस हो गया, आपकी मांग को पूरा नहीं किया गया। अच्छा, वो लोग वार्ता पे आए थे? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसे लोग नहीं आए हैं वार्ता करने के लिए। उसी जब शुरुआत था उसमें 2 आदमी आए थे, वो अंत फंद की बात कर करके चले गए। हमारी जो मांग थी, जो हमारा मेन मांग है, जो कमेटी गलत ढंग से गठित किया गया है, उसको हटाने की बात हम बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उस पर कोई गौर नहीं किए। आगे का क्या प्लानिंग है आंदोलन को लेकर? हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जब तक ये गलत कमेटी, जब तक वो वापस नहीं लेते हैं और पुनः जो हमारे प्रिंसिपल साहब, जो उस कॉलेज के सारे शिक्षक जो उनके साथ हैं, हम वो गलत कमेटी गठित कर करके गलत ढंग से उन्हें हटा दिया है। ये बीच में हुआ है। एक तो गलत कमेटी है और उस गलत कमेटी के माध्यम से भगवान जाने कैसे उनको हटा दिया गया। क्या यूनिवर्सिटी का लॉ कहता है, उनको कभी देखते नहीं हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय लंबोदर यादव, समाजशास्त्र विभाग, एलसीएस कॉलेज। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये आंदोलन यूआर और पीआर के खिलाफ है या फिर विश्वविद्यालय के खिलाफ है? मेरा विश्वविद्यालय नहीं, यूआर पीआर का नामित करता है। हाँ। यूआर पीआर महाविद्यालय में जाकर अपना मनमाना किए, अब विधि सम्मत कार्य नहीं करना चाहे। वे ये कि हमारे प्रधानाचार्य को हम जिनका नाम कहते उनका नाम शिक्षाविद में दीजिए। प्रधानाचार्य महोदय पैनल बनाकर 3 आदमी, जो विद्वान आदमी, प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे, जिनका किताब भी छपा, उनका नाम दे। बोले कि पढ़े लिखे से हमको कोई मतलब नहीं है, वो 10वीं या 12वीं पास, उसको हम बनाएंगे शिक्षाविद, जबकि डिग्री महाविद्यालय है। इसलिए वहाँ विवाद बन गया। आखिर इसका पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? सुनील चौधरी मनमाना तानाशाही करना चाहते हैं। हिटलर हम जो कहेंगे वही होगा। अरे भाई, शेर का सवा शेर होता है ना, तो वो मनमाना कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें रोक नहीं लगा है? विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए विश्वविद्यालय नहीं कर रहे हैं कुछ। हम लोग भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। हम लोग का है जायज मांग है। अगर आप जांच भी करा सकते हैं हमारा मांग गलत है कि सही है। मैं भी वीसी से यही प्रश्न करना चाहता हूँ। वीसी साहब से कभी मिलने का प्रयास किया, फिर वो आए आप लोगों के पास? शुरू में उनका 2 आदमी आया था, डॉक्टर विजय कुमार यादव, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, प्रोक्टर साहब और डिप्टी प्रोक्टर। क्या बोले वो दोनों आदमी? वे बोले जो वीसी साहब कहे वह मान लीजिए, इतना ही। हमको भाई वीसी साहब के बात को हम भी मानते हैं, लेकिन नियम के विरुद्ध है कि नियम सही है, तो बोलती बंद हो गया। नियम क्या कहता है आप बताइए? नियम कहते हैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि महाविद्यालय में जाकर प्रधानाचार्य और महाविद्यालय के टीआर 4 आदमी मिलकर बैठक करते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी भी सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। वहाँ पर शिक्षाविद का चयन किया जाता है। महाविद्यालय प्रधानाचार्य चलाते हैं। शिक्षाविद का नाम प्रधानाचार्य दिए, बोले नहीं इसका जो नहीं हम जो कहेंगे वह दीजिए, जबकि वह लड़का जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उनकी पत्नी मुखिया है। यही हम लोग काम है कि डिग्री महाविद्यालय इंटर पास वाला कैसे वहाँ शिक्षाविद होगा, जबकि सब प्रोफेसर कम से कम MA PhD सब हैं। आप भी किए होंगे? हाँ, निश्चय। आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर नवल किशोर सिंह
और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वितरित महाविद्यालय के सेक्रेटरी। आप आंदोलन को छोड़ दीजिए, महाविद्यालय की गलती है, विश्वविद्यालय की गलती है, ये छोड़ दीजिए। आप एक टीचर और एक अधिकारी के रूप में नहीं, आप एक गार्जियन के रूप में बताइए कि आप लोग लगभग 2.5 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उस महाविद्यालय की स्थिति क्या है, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की स्थिति क्या है? देखिए, ये तो हम लोगों का जो कर्तव्य है, हमारी जो नियुक्ति हुई है पठन पाठन के लिए, और हमारे गार्जियन के रूप में विश्वविद्यालय प्रधान होते हैं। विश्वविद्यालय का काम है कि महाविद्यालय कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे नियम से चले, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर प्रशासन अगर भ्रष्ट हो जाए तो उसमें शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी का क्या भूल। हमारे साथ आप देख रहे हैं 2.5 महीने से हम इस धरना पर बैठे हुए हैं। अब विश्वविद्यालय ये सुधि नहीं ले रही है कि ये शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी आखिर यहाँ बैठे हुए हैं तो कॉलेज में क्या होता होगा, कॉलेज का पठन पाठन कैसे होता होगा। आप इस पे क्या विचार करते हैं? उनको छोड़ दीजिए, आप अपना विचार बताइए। हमारा तो विचार है कि हम लोगों की मांग को पूरी कर लें। हम उन्हीं के लिए बैठे हैं कि जे अगर आप सही नियम कायदा के द्वारा महाविद्यालय चलाना चाहते हैं तो सही जीविका निर्माण करें। हम सब कॉलेज लौट जाएंगे, हम पठन पाठन शुरू करेंगे। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, हम उसका मतलब सफल पूर्वक निर्वहन करेंगे। तो अभी तो वहाँ पढ़ाई पूरा ठप होगा, बंद होगा? नहीं, पढ़ाई होती है, कुछ है ऐसे, वैसे परीक्षा का समय है। अभी परीक्षा हुई है, इंटरनल परीक्षा, तो इंटरनल परीक्षा हुई है, उसमें सबका सहयोग रहा है, सभी शिक्षकों ने कम से कम सहयोग किया है। अब 10 तारीख से 4th सेमेस्टर की परीक्षा है, जो अन्य जगह सेंटर है और लोहिया चरण सिंह में सेंटर नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं। वैसे जानकारी मिली थी कि वीसी साहब बहुत जल्द ही इस पर फैसला ले रहे हैं, जो हम लोग महाविद्यालय जाकर महाविद्यालय में योगदान करेंगे। लेकिन फिर क्या हो जाता है, कुछ ही दिनों के बाद, यानी कुछ ही घंटों के बाद कुछ रवैया बदल जाता है। इसीलिए हम सब धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरी बात कम से कम ये जो उन विश्वविद्यालय के जो बिचौलिया है, जैसे प्रोक्टर है, डिप्टी प्रोक्टर है या जो हो, वो आए थे और हम लोग को गोल मटोल बात, वो सही कुछ नहीं कहते हैं, वो केवल सुनी सुनाई बात कहते हैं। हमने उनको रखा कि आप भाई प्रशासक है और वीसी के करीब रहते हैं, तो हमारी आवाज़, हमारी बातें उन तक कहिए कि सर वो लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, इसका कुछ निदान तो होगा। तो वो निदान करने के लिए नहीं, तानाशाही रवैया अपना लेते हैं। ये दोनों जो आए थे, वीसी साहब से हम लोगों की बातचीत हुई थी, वीसी साहब नम्रता से बात किए थे, लेकिन वही कभी पूछ दिए कि आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, किस विषय का शिक्षक है, तो थोड़ा सा पता लगा कि अब मान लीजिए बहुत दिन लोग को पढ़ाया हुआ, अभी हम जिस उद्देश्य से हम आए हैं वह उद्देश्य पूछिए, न कि हमको पूछिए कि आप क्या पढ़ाते हैं, आपको क्या आता होगा। ये बातें तो हमारी जो नियुक्ति की उस समय इंटरव्यू लेकर के हमारी नियुक्ति कर दी। अरे सर, वो वीसी है, आप टीचर है, तो उनके माथे पे जिम्मा है प्रत्येक कॉलेज को चलाने का। तो कम से कम वो सामने देखेंगे कि जो धरना पे बैठे क्या वो उस लायक है, उनको इसके बारे में कुछ खबर है, ये तो जानना उनका स्वभाव है। नहीं, धरना पर जो बैठे हुए हैं ऐसी बातें नहीं है। पत्रकार महोदय, हमारी ये तो कॉलेज सर्विस कमीशन इसकी नियुक्ति करती है। अच्छा। अब वो कैसे करती है, कमजोर को करती है, अच्छे को करते हैं, बढ़िया को करते हैं, खराब है, वो तो उसके एक आयोग है। वो आयोग अगर अपॉइंटमेंट करके जिनको दे दिया, अब उनको आता हो पढ़ाने की ना आता हो, आखिर इंटरव्यू कैसे सफल कर गया वो, तभी तो उनकी नियुक्ति हुई है। आखिर तो आयोग जानेगा, और आप आयोग से तो ऊपर नहीं है। आप केवल प्रशासक है। विश्वविद्यालय में कैसे विधि व्यवस्था ठीक हो, कैसे लोग नियमित कॉलेज जाए, पठन पाठन करें, ये नहीं कि आपको ये नहीं आता है। हमने बहुत सुने हैं, बड़े बड़े वाइस चांसलर को विश्वविद्यालय में बड़े नम्रता से शिक्षक को पीठ पर हाथ रख करके कहते थे, शिक्षक महोदय कोई बात नहीं, पढ़ के आइए,
पढ़ाइए। ये नहीं कहते थे आपको कुछ नहीं आता है भूसकौल कहीं का, आपको किसी ने बहाली कर दिया, नहीं, बड़े प्यार से पढ़ के आइए। इनका ये रवैया था जी, वो बड़े प्यार से कहते थे। शिक्षक हैं, वो भी कई शिक्षक रहे होंगे ना, भूल सभी से हो सकती है, वो भी तो पढ़ाते ही होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनको हमें सम्मान देना चाहिए कि नहीं आप पढ़ के, और शिक्षक है निश्चित रूप से पढ़ के आते हैं तभी पढ़ाते हैं, हमें सम्मान देना चाहिए था उनको, न कि डिक्टेटरशिप चलाना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम लोग को कोई खराब लगा, अभी तक तो उनको सुधि ले लेना चाहिए था कि 89वां दिन है और आज तक हम बैठे, हमारा महाविद्यालय गर्त में चला जा रहा है। आपका परिचय? राम पवित्र राय, संस्कृत विभाग, लोहिया चरण सिंह। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बात ये है कि विधि व्यवस्था लगता है LNMU का कभी ठीक नहीं होने वाला है। ना यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी है वो सुनने वाले हैं, ना महाविद्यालय वाले सुनने वाले हैं, ना विश्वविद्यालय वाले सुनने वाले हैं। बस छात्रों को ठगा जा रहा है। वो बोलते हैं ना कि LNMU सिर्फ डिग्री बांटने के लिए है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, हम यही बोलेंगे। बाकी अगर इनकी बात में जो भी गलत है और उनकी बात में जो भी गलत है, दोनों आदमी को एक जगह मिलके समाधान करना चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करना चाहिए, ना कि ये तानाशाही करे और वो तानाशाही करें।